टीएस का और मेरा झगड़ा हो गया, तो टीएस और मैं अलग अलग चल रहे। वो बोले मेरे साथ नहीं आने वाले और मैं बोली उनके साथ नहीं जाने वाली। तो ये रात के बज रहे 3 और हम लोगों का बस मूड बन गया कि कहीं घूमने के लिए निकलते। तो मैं अभी कर रही हूँ, थोड़ा सा काम बचा हुआ था, रात में मैंने बर्तन धुली नहीं थी, तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, पानी नहीं है इसलिए मैंने बर्तन नहीं धुली थी। तो अभी मैंने पीछे से दूसरे टंकी से पाइप लगा के ले ली और ये बर्तन वॉश करके रख देती हूँ और फिर फटाफट से रेडी होके निकल जाएंगे घूमने के लिए। फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी पार्किंग में गाड़ी पार्क कर रहे हैं और उसकी एंट्री कर देंगे और फिर टिकट ले लेंगे जाके जल्दी से, क्योंकि 4 बज चुके हैं और 4:30 की ट्रेन है। हाँ, तो यहाँ पे जाने वाले काफ़ी पैसेंजर्स रुके हैं टिकट के लिए, ट्रेन के लिए अपनी अपनी, और हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका है इसलिए हम लोग जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। जिसकी ट्रेन सुबह की रहती है ना वो स्टेशन पे ही स्टे करते हैं, तो होटल वगैरह लेना जिसके बजट में नहीं रहता वो लोग यहाँ पे स्टेशन पे ही स्टे कर देते, वहीं पे सो जाते हैं। अल्लाह, बहुत भागना है अभी यहाँ से। टिकट लेके फिर प्लेटफॉर्म पे जाना है। टीएस लाइन में लगे हैं टिकट के लिए, क्योंकि टिकट के लिए काफ़ी गर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। और अभी प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और टिकट के लिए तो लंबी लाइन है, पता नहीं कितना टाइम होगा, और फिर प्लेटफॉर्म पे भी जाना है तो टाइम लगेगा और ज़्यादा। ये जो है ना पार्किंग की टिकट है जहाँ पे गाड़ी पार्क किए है, तो गाड़ी जब लेने के लिए रिटर्न जब हम लोग पुणे आएंगे तो आने के बाद में ये दिखाने के बाद में ही गाड़ी मिलेंगी, तो इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है अच्छे से एकदम। ये और दूसरी गाड़ी की हमारे चाबी। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और अल्लाह के करम से हम सब भी ठीक है। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाभी के पास में रखी है तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अचानक में निकलने का प्लानिंग हो गया ना, तो टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने आयरन भी नहीं की। वैसे हम लोग डायरेक्टली निकल गए। साथ में एक और ड्रेसेस लिए हम दोनों के लिए, अगर हो गया तो चेंज करने के लिए। वैसे वहाँ से कुछ ले लेंगे अगर लगा तो, ज़रूरत नहीं है वैसे कुछ। फाइनली टिकट मिल गई, अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे स्टेयर इतनी ज़्यादा है ना ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे नीचे से। हाँ, मैं तो यहाँ पे आते आते ही थक गई। हमने टिकट निकाले तो वहाँ पर टिकट काउंटर पे उन्होंने बोलना चाहिए ना कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, उन्होंने वो भी नहीं बताया। डायरेक्ट बोल रहे इंक्वायरी डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पे जाके चेक करो। स्पीकर्स भी लगे, स्पीकर्स में भी क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। फिर भी हम लोगों ने गौर से सुन के प्लेटफॉर्म नंबर पे आके रुक गए और अभी ट्रेन भी हमारी आ रही है सामने से। हाँ, पता नहीं अभी सीट मिलेगी या नहीं। भागते भागते हुए स्टेशन पे ही हम लोग ऐसे ही थक गए। समझ में ही नहीं आ रहा, ट्रेन यहाँ से भी एक आ रही और इसी प्लेटफॉर्म पे वहाँ से भी एक ट्रेन आ रही। पता नहीं वो वाला जो ट्रेन का इंजन है यहाँ पे आके जॉइंट होने वाला है या फिर वो वहाँ से बीच में से वो उस वाली पटरी पे जाने वाली है। क्या हुआ? क्या बोल रहे? फाइनली ट्रेन आ चुकी है, लेकिन जनरल वाला डब्बा आगे वाला सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। ट्रेन हमारी स्टार्ट हो गई है और हम निकल चुके हैं हमारी मंजिल की तरफ। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैं आगे व्लॉग में बताऊंगी, तो व्लॉग पूरा देखिए। तो ये देखिए हल्की हल्की सी सुबह होना स्टार्ट हो चुकी है और अब तक कोई स्टॉप नहीं आया है। गाड़ी हमारी सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गई थी और ये फर्स्ट स्टेशन आया है जहाँ पे गाड़ी अभी रुकने वाली है। थोड़े पैसेंजर यहाँ पर उतरने वाले हैं और फिर इसके बाद में आगे निकल जाएंगी गाड़ी। तो टीएस के आने तक मैं घर का पूरा काम ही कर रही थी, तो मैं भी नहीं सोई और टीएस भी नहीं सोए हैं। तो पूरी रात हम लोग ऐसी जगह और हम लोग का निकलना अचानक हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं किसी डील के लिए, और क्या डील है और किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं
और मैं और टीएस अचानक से निकल गए, बच्चे नहीं थे, खैर वो तो बहुत अच्छा हो गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अभी देखते हैं बॉम्बे कब पहुँचेंगे। प्लेटफॉर्म से जो है ना बहुत सारे लोग जो जॉब पर निकलते हैं मॉर्निंग में वो लोग बैठ रहे हैं यहाँ से। तो ट्रेन अभी और भर जाएंगी थोड़ी, वो वाली ट्रेन, सामने वाली ट्रेन जा रही है पुणे। फाइनली हम हमारे स्टॉप पर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे। इंसान काम करता है तो भी थकता है और बैठे रहता है तभी भी थकता है। तो हम लोग आज बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए। अभी यहाँ से देखते हैं, अभी तो 8:30 हो रहे हैं, जो काम है वो निपटाना है, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। पहले हम लोग जाके फ्रेश होंगे, उसके बाद में फिर जो काम है वो काम के लिए हम लोग निकलेंगे। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पानी पी रहे, फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करना है, क्या नाश्ता करना है। नाश्ते के हिसाब से ही मंगाएंगे कुछ हल्का फुल्का। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे एसी में बैठ के हम लोगों को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं हर बार, मुझे जो है नाश्ते में ना वड़ा सांभर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले टीएस को बोली कि टेस्ट करो कैसा है, अगर अच्छा रहा तो मैं भी मेरे लिए ऑर्डर करूँगी। और टीएस यहाँ पे खा के देख रहे हैं कैसा है, देखते हैं फिर कैसा लग रहा खाने में। अच्छा है ना, तो चलो फिर मैं भी मेरे लिए मंगाती हूँ। तो यहाँ से नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं कहाँ पर जाना है और क्या हमारा लोकेशन है। तो मैंने सबसे पहले टीएस का टेस्ट की वड़ा सांभर कैसा है, क्योंकि मुझे ना हमारे घर के पास वाला जो है वही वाला पसंद आता है। तो वाकई में बहुत ही अच्छा था, और जितना इसका प्राइस है ना, तो माशाल्लाह इसका प्राइस उतना बनता है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो मुझे ना यहाँ से एसी में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो बड़ा सांभर खाकर हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने मंगा ली है चाय, और बहुत गज़ब की चाय। और मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने बोला कि गर्मा गर्म चाय पीते हैं, जिससे मेरा ना सर का दर्द और मेरी थकान पूरी तरह चली जाए। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने मंगा ली चाय। चाय पीते और चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता वगैरह हमारा कर हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पर। यहाँ पर देखो सब डेकोरेशन का सामान है, बुके है, और यहाँ पे लाइन लगी है बस के लिए शायद से। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, देखिए ये सब लाइन जो है। चाचा ये लाइन बाहर जो लगी हुई काय की है वो? बस के लिए, टैक्सी के लिए है, और सब मंदिर जाते हैं ना सिद्धिविनायक। अच्छा अच्छा अच्छा, शेयरिंग की हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, शेयरिंग वाली है क्या ये लाइन? वर्ली भी जाती है और यहाँ भी जाती है। अच्छा अच्छा, आप लोग को रुकने का एक रात के उसमें। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग ने सोचा कि कहीं पे रेस्ट करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर जाऊँ। तो टैक्सी वाले चाचा से ही हम लोगों ने बोले कि चाचा हम लोगों को थोड़ा रेस्ट करना है, क्योंकि हमारी जो मीटिंग है, जिस काम से हम आए हैं, वो 12 बजे है, तो तब तक हम कहाँ पे रेस्ट करें। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। चाचा बोले कि यहाँ पर अच्छा है, तुम लोग रेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा बैठ भी सकते हैं, गार्डन भी है और बीच वगैरह है, तो वहाँ पर घूम भी सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। यहाँ से सामने से देखने में माशाल्लाह ख़तरनाक लग रहा नज़ारा। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से टिकट निकालने की है क्या? हाँ, पानी की लाटें कैसी आ रही, आवाज़ कैसी आ रही ना। आराम से चलो, नीचे पैर स्लिप होएगा। हम जल्दी आ गए ना, इसलिए सब स्टॉल्स बंद है। वैसे तो नाश्ता हमारा होटल में ही हो गया। लाटों की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। यहाँ पे बीच पे बस कौवे है, कौवे, और यहाँ पे नारियल है। नहीं, ब्रिज देखो माशाल्लाह, जहाँ तक नज़र। ओ अल्लाह अकबर,
कितनी ज़ोर से आवाज़ आ रही ना। हाँ, शाम में कितनी ज़ोर से आती रहेंगी और आवाज़। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही। जहाँ तक नज़र जाती समंदर ही समंदर है यस। बाकी ये नज़ारा भी बहुत खूब है। जाने का उधर आगे। हाँ चल। इतना अच्छा लग रहा ना समंदर के पास बैठ के, सुकून। धूप है लेकिन फिर भी ऐसा धूप का एहसास नहीं हो रहा। समंदर के पास में बैठने का जो मज़ा है ना, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। और हम लोगों ने साथ में ना कलिंगड़ लेकर आए थे, तो वो खाते हम लोग यहाँ पर बैठे। थोड़ी देर बैठेंगे फिर देखते हैं क्या करना है। अरे कितने पास पास चल रहे लोग। हवा कितनी अच्छी आ रही है ना, ठंडी ठंडी। की वीडियो बना रही है। अरे की ले रही ना। यहाँ पे घूम के हो गया हम लोगों का। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर गार्डन में, और यहाँ पे हॉर्स भी खड़े हैं। ये देखो यहाँ पे भी गेट है, लेकिन ये गेट बंद है। हम लोग वहाँ से ही जाएंगे अंदर। हाँ, फाइनली हम लोग यहाँ पे ये गार्डन में आ गए। छाँव भी है और ठंडा भी है, तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, बैठेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, क्योंकि हमारी जो मीटिंग थी वो अभी कैंसिल हो गई है। दोपहर की अपॉइंटमेंट है, तो देखते हैं फिर यहाँ से जाने के बाद में। और यहाँ पर जिम करने का सारा सामान भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम वर्कआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे अपने अपने रिहर्सल्स चल रही है यहाँ पे सबकी। कोई सिंगिंग का कर रहा है, कोई एडिटिंग का कर रहा है, और कोई लैपटॉप में काम कर रहा है। हाँ, बाकी यहाँ पे ठंडी छाँव है और सुकून है काफ़ी। हाँ, बैटरी ना अच्छा लग रहा है, थोड़ा गर्मी से हट के थोड़ा सा सुकून में, ठंडी जगह में, छाँव में। जगह इतनी शांत है ना, यहाँ पर बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। ये बच्चे लोगों ने दोनों ने ना जाकर मिट्टी लेकर आए, पानी में से रेत लेकर आए, और यहाँ पे शायद से वो लोग ना वीडियो बना रहे हैं कुछ उसकी, और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है वैसे। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे ना गार्डन में बैठे, इतना अच्छा लगा, रिलैक्स, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और वो भी फ्रेश। और हम लोग थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे आए थे तो पानी पूरा ऊपर तक आया था, गट्टों पे पूरा पानी यहाँ तक आया था। ये जो दिख रही ना अभी सूखी रेत वहाँ तक, और अभी हाँ ना, रात में यहाँ तक आता, झूठा इंसान। तो अभी पानी की लहरें ना थोड़ी सी उस साइड में हो गई। अभी कहाँ जाने का दिएस? कहाँ जाने का अभी यहाँ से? मोहम्मद अली रोड जाने का। वहाँ का डब्बा गोश्त खाएंगे। डब्बा गोश्त, हाँ डब्बा गोश्त खाएंगे। चलो, नहीं भूली नहीं, पर याद भी नहीं आया था अचानक से। हाँ चलो डब्बा गोश्त खाते। इसके अंदर ना आग जली हुई है, और ये देखो ये इतना बड़ा ऊपर। जी क्या क्या है वहाँ पे? चलो, अच्छा शॉप्स भी है क्या उधर पे? चालू है शॉप? सब शाम में खुलते रहेंगे। अपन जल्दी आ गए हुए यहाँ पे। जाएंगे ना, चलो ना, यहाँ पे जाएंगे, खुला है। पूछते क्या मैडम को? चलो जा सकते देखने के लिए। वाह, ये कितना हैंडसम है ना। हाँ माशाल्लाह, अच्छी जगह बनाए हुए है। शाम में एकदम ठंडा लगता होगा यहाँ पे, और फ़ोटोशूट वगैरह भी करने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को भी लेके आ सकते साथ में। हम आ गए हमारे हमेशा वाले होटल में, जहाँ पे हम लोग आते हैं डब्बा गोश्त खाने के लिए। तो यहाँ पे बटर तंदूरी बटर रोटी मंगाई है, और यहाँ पे डब्बा गोश्त आ गया है। हम लोग बॉम्बे स्पेशली जो है ना डब्बा गोश्त खाने के लिए आते हैं। टीएस को बहुत ज़्यादा पसंद है डब्बा गोश्त, है ना टीएस? डब्बा गोश्त बहुत पसंद है ना टीएस? हम लोग बॉम्बे
पब्लिक ने खाई कि नहीं बॉम्बे का डब्बा गोश्त। हम लोग स्पेशली यहाँ पे वही खाने आते हैं और उसके साथ में बटर वाली तंदूरी रोटी। और मैं तो खा रही हूँ पराठे, मतलब पराठे भी खाऊंगी, तंदूर की रोटी भी खाऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आप सब भी खाना खाने आइए। बिस्मिल्लाह। इंसान को भूख अगर लगी नहीं भी होगी ना तो खाने की खुशबू से हर किसी को भूख लग जाती है, और खुशबू से मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बना है एकदम। और खीमे का भी ऑर्डर दिया है। तो ये देखिए, मैंने बोला था कि हरा खीमा लेकर आने के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मटर खीमा लेकर आया, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, ना टीएस को पसंद आया। तो खाना खा के हम लोग मोहम्मद अली रोड पर ही है, खाना खा के हम लोग यहाँ पर मोची दिख गया। तो मेरा पर्स ना साइड से थोड़ा सा फट गया था, तो वो सिलने के लिए रुक गई मैं। वो सामने रहा पूरा क्राफ्ट मार्केट है वहाँ पर। उससे पहले मैं इधर पे आ गई मोची के पास में, मोची दिख गया तो मैं बोली पर्स सिल लेती हूँ। ये हमारा टीएस काफ़ी थक गए थे जॉब से आने के बाद में, हम लोग फ़ौरन से निकल गए ना, इसलिए मैंने उनको बोली कि जाओ जब तक गाड़ी पे बैठ जाओ। और ये इस साइड में ना पूरी जो है ना इत्तर की दुकानें हैं सारी, होलसेल इत्तर, परफ्यूम। इतनी खुशबू है ना इस रोड पे, दोनों साइड में, राइट साइड में भी लेफ़्ट साइड में भी इतनी इत्तर की दुकानें हैं, पूरी होलसेल है, सब होलसेल। आप यहाँ से लेकर जाके सेल भी कर सकते हो, बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो इत्तर और परफ्यूम्स का। तो यहाँ पे मेरा पर्स सिल के हो जाए, फिर उसके बाद में क्राफ्ट मार्केट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ से छोटे मोटे आइटम अगर कुछ लेना है बच्चों को या फिर कपड़े वगैरह तो फिर वो ले लेंगे। हाँ वैसे तो बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा ना, मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा, बहुत थक गए। खाना वाना खा के तो और नशा चढ़ गया, नींद आने लग गई अभी तो। इस लाइन में भी देखो पूरे क्राफ्ट मार्केट जाने के लिए जो राइट टर्न लगता है ना तो यहाँ पर भी सारी इत्तर की दुकानें हैं। और टीएस का और मेरा झगड़ा हो गया, तो टीएस और मैं अलग अलग चल रहे। वो बोले मेरे साथ नहीं आने वाले और मैं बोली उनके साथ नहीं जाने वाली। तो ये देखिए यहाँ पे छोटी मोटी भी इत्तर की दुकानें हैं। और आगे जाएंगे तो वहाँ पर पूरे कॉस्मेटिक का सामान, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक की दुकान है देखो। और यहाँ पे अच्छी ब्रांडेड से ब्रांडेड चीज़ें जो है ना वो कम रेट में मिलेंगी, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ये सारे ब्रांडेड है देखो, डव है, क्या है वो, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ट्रेसेमे, लॉरियल सब है। ये कहाँ गए, मैं गुम जाऊँगी ये सब के चक्करों में। रुके रुके मेरे लिए। चलो ये यहाँ पे स्टेशनरी का भी आइटम है। अभी जैसे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों की, पूरी ऊपर तक है वो, पूरा होलसेल रेट में मिलेगा यहाँ पे आपको हर चीज़। आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से भी। इधर से जाना है। ओह अल्लाह ये धूप, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। टीएस को ये दुकान दिख गई तो हम लोग बस यहाँ पर घुस गए एसी में और देख रहे थे। बस यहाँ पर जेंट्स का सामान है, ब्रेसलेट है और गले के पैंडल्स वगैरह है और कान में पहनने वाली बाली, चैन वगैरह, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। नहीं नहीं कॉस्मेटिक का मेरे को कुछ भी नहीं लेना है अभी। ये सारा कुछ यहाँ पे सेल करने के लिए होलसेल रेट में जो है ना वो आपको यहाँ पे क्राफ्ट मार्केट में मिलेगा। ये देखो ये लेडीज़ ज्वेलरीज का भी जो है। मुझे गोल्ड का शौक़ नहीं है, मुझे डायमंड का शौक़ है। और मुझे यहाँ पे ना डायमंड्स के रिंग्स दिखे ना तो मैं यहाँ पे रुक के बस ऐसे शूट कर रही थी। और ये नेकलेसेस तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए डायमंड के, और ये अमेरिकन डायमंड्स में थे सब, और बहुत अच्छी ज्वेलरी थी यहाँ पे, कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। मैंने सोचा इंशाल्लाह जब कभी भी मुझे अगर लगी ना तो मैं अमेरिकन डायमंड्स में ज़रूर लूँगी यहाँ पर आकर। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर नेकलेसेस थे। देखिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए यहाँ के गले के सेट।
और ये देखिए यहाँ पर बैंगल्स वगैरह भी है और बहुत अच्छी बैंगल्स है ये भी। वीटी स्टेशन से फाइनली हम लोगों ने गाड़ी ले ली और अब हम जा रहे हैं जुहू चौपाटी। फिर उसके बाद में वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये बात नहीं करने वाली मैं इनसे, नशा नशा किया ये इंसान ने नशा, इसलिए मैं बात नहीं करने वाली इनसे। नींद का नशा है उनको, नींद का नशा, थक गए वे बहुत ज़्यादा। 24 घंटे से ज़्यादा होगा मैं मैं भी, तुम भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोई भी ना। काम करके आए थे, मैंने भी घर का काम की, स्टैंडिंग ड्यूटी। मैं भी घर का स्टैंडिंग ड्यूटीज़ कर रही थी। एक आध स्टैंडिंग ड्यूटी कर रहा हूँ, एक आध। जुहू चौपाटी पे हम लोग पहुंच चुके, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना, 4:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर में धूप जब कम हो जाएंगे उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तब तक यहाँ पर छाँव है तो हम लोग यहीं पे बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। ठंडी हवा चल रही है, यहीं पे वेट करेंगे। और वहाँ सामने गोले वाला है तो वहाँ से गोला लेकर आएंगे। हाँ, यहाँ पर ना 30 रुपीज़ में रेंट पर जो है ना चटाई मिलती है, तो हम लोग वो चटाई लेके वहाँ पे छाँव में बैठने जा रहे हैं अभी। तो टीएस के पैर भी दर्द हो रहे काफ़ी, और काफ़ी थक गए ना, तो थोड़ा देर आराम कर लेंगे, बैठेंगे थोड़ा देर। फिर उसके बाद में वहाँ पे चलेंगे, जैसे वहाँ की धूप चली जाएंगी। फिर बच्चे नहीं है ना साथ में तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग काम से आए थे इसलिए बच्चों को नहीं लेकर आए। वैसे इंशाल्लाह अभी स्कूल को तो छुट्टी मिल गई है, तो बच्चों को भी कहीं बाहर लेकर जाना है इंशाल्लाह, बहुत जल्द लेकर जाएंगे बच्चे लोग, तुमको भी। और भाई कितने कोने में लेकर जाके लगा दिए। मैं वहाँ से आ रही पूरा चल के, मुझे लगा यहाँ पे कहीं पे लगाएंगे, पर वो तो उतने कोने में लगा दिए। अभी मुझे वहाँ से गोला लेने वापस जाना पड़ेगा, फिर बर्फ़ का गोला ठंडा ठंडा। वो देखो टीएस को लेट भी गया। बहुत ज़्यादा थक गए। हम हाउसवाइफ काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मर्द का रहता है और टीएस का काम बहुत मुश्किल है। स्टैंडिंग ड्यूटी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। वॉकिंग अगर रहता ना, अगर यहाँ से वहाँ पे राउंड मार लो, वहाँ से चलते चलते काम कर लो ना, तो फील नहीं होता, टाइम निकल जाता है। लेकिन वॉकिंग मतलब स्टैंडिंग ड्यूटी बहुत मुश्किल हो जाती। अल्लाह मेरे शोहर के रोज़ी में बरकत दे, उनको सेहत दे, उनको कामयाबी दे, उनकी हर मुश्किल परेशानी को दूर करे। आप सब भी आमीन बोलिए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, बहुत थक गए शो ना। थोड़ा सा ये पानी इसमें, नारियल के झाड़ के नीचे डालने। हाँ अच्छा किए। वो देखो 250 की पानी ख़त्म हो गया था ना, पानी ले लिए। हाँ, लाइए। क्या भाई कुछ चाहिए? नहीं, आप भी खाना खा के आए अंकल। थैंक यू। पानी वाला पानी पानी। हाँ, तो पानी ख़त्म हो गया था, पानी ले लो, पानी पी लो, ठंडा है, अच्छा चिल दे लो। पानी की प्यास ही नहीं बुझ रही यहाँ के पानी से। और वो देखो, वो भैया ने मेरा पर्स भी अच्छे से सिल कर दे दिया। न्यू पर्स लेने के लिए कुछ नहीं, बट माशाल्लाह से मेरा ये पर्स जो है ना जेन्युइन लेदर का पर्स है, तो मैं इसको फेंक नहीं सकती, काफ़ी महंगा है। तो इसको मैं यूज़ कर सकती तो क्यों फेंकूँ ना, इसलिए मैंने इसको रखी हूँ संभाल के, और मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। धूप पूरी तरह जा चुकी है, बस हल्की हल्की उस साइड में है। और अभी ज़्यादा रश्क हो गया और ज़्यादातर वहाँ पर सब पानी की तरफ ही गए सब। और यहाँ हमारे जनाब को लेटे लेटे बातें करते करते नींद लग गई। और अभी उनको मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। अभी 5:47 हो चुके हैं और ये सोए हैं 4:47 को, तब से सोए हैं। पूरा 1 घंटा हो चुका है बराबर। वो देखिए वहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ गई, पता नहीं क्यों आई है। राउंड मारते रहते वो लोग, ज़्यादा पानी अगर गहरा रहा तो वहाँ आगे नहीं जाने देते वो लोग। तो काफ़ी देर, कम से कम 1 से 1.5 घंटा टीएस आराम किए, सो गए थे, उनको अच्छी खासी नींद लग गई थी। और उनका मूड काफ़ी ऑफ था, मेरा भी काफ़ी ऑफ है, बिकॉज़ हम लोग जो डील के लिए आए थे, जो काम से हम आए थे, वो काम हमारा बना नहीं। खैर इंशाल्लाह खैर ही होंगी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी ले ली है और हम जा रहे हैं हमारे गाड़ी के पास। हम लोग वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और फिर निकल जाएंगे घर के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग निकल गए हैं पूना जाने के लिए।
और मेरा और टीएस का काफ़ी मूड ख़राब है क्योंकि हम जो काम से आए थे वो काम बना नहीं। तो खैर चलिए निकल जाते हैं और टीएस भी यहाँ पर सो चुके हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पूना। अभी बस टिकट देकर और एंट्री टिकट देकर गाड़ी लेनी है, फिर बाइक लेके चलेंगे फटाक से घर पे। 12 बज चुके हैं और पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में, पता नहीं पेट्रोल पंप है या नहीं चालू। फाइनली 12 बज के जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने गाड़ी भी ले ली है, सही सलामत घर भी पहुंच गए। पेट्रोल डाल देंगे और जाते हैं घर पे जल्दी जल्दी से।